10th जनवरी तक आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इफ यू फॉलो माय टाइम टेबल। हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वहां पे हमने ये देखा है दैट कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर्स ऑप्शंस में आने वाले हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये सब हमने डिटेल में देखा है। एंड मैंने आपको तभी बताया था दैट आपको ऑप्शन में कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स कहने लग गए दैट मैम अभी हमने पढ़ाई तो स्टार्ट ही नहीं की, तो अभी हम पोर्शन कैसे कंप्लीट करें, अभी कम समय बचा है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, मैं टाइम टेबल लेके आई हूँ, डिटेल्ड स्टडी प्लान है यहाँ पे, डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपका जनवरी तक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी एक बार पूरा पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे एंड यू विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन एज वेल। अगर किसी ने अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, दे कैन ऑल्सो फॉलो दिस टाइम टेबल। आपका जो अभी तक हो गया है वो रहने दो, जहां पे आप अभी स्टार्ट करोगे फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दिस टाइम टेबल। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए ये टाइम टेबल बहुत जरूरी है। मैंने वेटेज वाइज आपको डेज में डिवाइड करके दिया है। जिस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर को हम ज्यादा दिन पढ़ेंगे, जिस चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज है उस चैप्टर को हम थोड़े कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई हैव गिवन दिस डिटेल्ड टाइम टेबल एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स, तो प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो दिस टाइम टेबल। इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडिंग नाउ। मैंने ये डिटेल्ड टाइम टेबल दिया है बच्चों फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स, बिकॉज अभी तो हम अक्टूबर में ऑलरेडी है। So I have given you timetable from 1st November. Please ensure that you follow this timetable because it is rightly said that failing to plan is planning to fail. और I don't want any of my students to fail in any scenario. तो इसीलिए आपको ये पूरा डिटेल्ड प्लान फॉलो करना है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल कि आप सारे चैप्टर्स कैसे एकदम कंफर्टेबली कवर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस सी अब आपका ये टाइम टेबल कैसा है। देखिए, दिस इज योर चैप्टर वाइज टाइम टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने सारे जो आपके 10 चैप्टर्स है सारे मैंने यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं एंड आई हैव मेंशन्ड द डेट्स, जिस डेट पे आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है। जो बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है उनके लिए यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग दीज 2 चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी। ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था टोटल दोनों चैप्टर्स मिलके आपको 32 मार्क्स देने वाले हैं बच्चों, एंड दीज आर नॉट लेस। 32 इज अ वेरी बिग नंबर। ओके, तो इसीलिए आपको ये दोनों चैप्टर्स यू हैव टू स्टार्ट सबसे पहले। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू लीव दीज चैप्टर्स लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले यू विल स्टार्ट स्टडिंग दीज 2 चैप्टर्स। ओके, तो देखो डेट वाइज मैंने आपको यहाँ पे दिया है 1 नवंबर से लेके 10th नवंबर तक आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे। पूरे डिटेल में मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, थ्योरी भी पूरी अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स और मेरा लेक्चर देखने के साथ साथ मेरे साथ साथ यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, एटलीस्ट 3 to 4 प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, सिर्फ लेक्चर देख के भूल नहीं जाना है। ठीक है, व्हेन यू सॉल्व बच्चों तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए अकाउंटेंसी में। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको कितने दिन दिए हैं, 1 नवंबर से 10th, मतलब टोटल हो जाते हैं आपके 10 डेज। 10 दिन है आपको एक चैप्टर करने के लिए। ये चैप्टर में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में देयर आर अनसॉल्व्ड 10 प्रॉब्लम्स जो सारे मैंने अपलोड करके रखे हैं एंड यू कैन गो थ्रू द सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एज वेल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। कोई भी अगर आपको डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंश्योर दैट ये पूरे 10 दिन में आपका सारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कवर हो जाए। अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर लिया है प्लीज डोंट वेट फॉर 11th नवंबर फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मैम ने तो फर्स्ट 10 डेज फाइनल अकाउंट्स बोला है और मेरा फाइनल अकाउंट्स हो गया। ऐसे मत करिए। अगर आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया है आप यहाँ पे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न स्टार्ट कर दीजिए, या जो भी आपका चैप्टर बाकी है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट कि बाबा मैम ने तो ये डेट से बोला है, अभी मेरे पास टाइम है तो आई विल वेस्ट माय टाइम। नो नो, ये तो बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल है कि यू हैव टू फॉलो दिस। अगर ये फॉलो नहीं किया है
तो फिर आपका बिल्कुल भी गारंटी नहीं है पोर्शन कंप्लीट होने का। ओके, सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर ऑल दोज हु आर स्लीपिंग अभी तक, और अभी तक आपने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उन लोगों के लिए। अगर आपने स्टार्ट किया है, जहां पे भी आप अभी हो, अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स कर लिए, पहले 3 कर लिए, 4 कर लिए, जहां पे आप अभी हो वहां से 1 नवंबर से फॉलो द टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन। ओके, गेटिंग इट? ओके, आगे देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको 11th नवंबर से 20th नवंबर दिया है एनपीओ के लिए। सो 10 डेज में आपको ये वाला चैप्टर करना है। यहाँ पे आई थिंक अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में अराउंड 14 है। मैंने सारे आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स भी, थियोरी भी, ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल। तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके 20 डेज में खत्म हो जाएंगे बच्चों। देखिए 10 + 10 20, तो 20th नवंबर तक आपके 32 मार्क्स का पूरी पढ़ाई हो जाएगी। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इट कैरीज 14 मार्क्स। ओके, सो 14 मार्क्स आपको कब से स्टार्ट करना है पढ़ना? 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर। कितने दिन होते हैं? लेट अस कैलकुलेट। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो हो गए 7 डेज, राइट? सो 7 डेज में आपको ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट करना है। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बच्चों। गिव एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स आप पढ़ो, एवरीडे स्टडी अकाउंटेंसी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स। ठीक है, सारे जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। ओके, उसके बाद आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लेना है अगले 7 दिन तक, फ्रॉम 28th नवंबर टू 4th दिसंबर। 7 डेज में आप आपका अगला चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करोगे। देखिए एक्चुअली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये जो है ना, ये सब कनेक्टेड है। सो यू विल नॉट टेक 7 डेज फॉर रिटायरमेंट एंड 7 डेज फॉर डेथ। ओके, डेफिनेटली नॉट। लेकिन मैंने आपको ये दे के रखा है जस्ट इन केस आपका कुछ स्पिल ओवर हो जाता है, जस्ट इन केस किसी दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई फॉर सम और द अदर रीजन, सो यू हैव सम बफर। ठीक है, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ये थोड़े छोटे चैप्टर्स है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज है कॉन्सेप्ट्स में। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपको 7 दिन में करना है। आगे है 10 मार्क्स के लिए आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर आएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर यू विल स्टार्ट फ्रॉम 5th दिसंबर एंड 5th से लेके 10th दिसंबर, दैट इज 6 डेज तक आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे आती है बारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यू विल स्टार्ट फ्रॉम 11th दिसंबर एंड यू विल कंप्लीट इट ऑन 17। अगेन यहाँ पे आपको 7 दिन मिलेंगे पूरा डिसोल्यूशन करने के लिए। डिसोल्यूशन में आपको इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर भी है, पूरा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म भी है, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल ऑन द चैनल। तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। इंसॉल्वेंसी से जिसे भी डर लगता है, यू चेक द लेक्चर्स आउट एंड देन टेल मी वेदर इट इज डिफिकल्ट फॉर यू नाउ। ओके, एक्सट्रीमली इजी, आप ये कर लोगे, आपके 14 मार्क्स आपके गारंटीड है। ठीक है, आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो एक्सट्रीमली लॉजिकल है। आपको अगर जर्नल एंट्रीज आते हैं और आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए तो ये तो श्योर शॉट है आपके 14 मार्क्स। देखो आपको 18th दिसंबर से चालू करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज and till 24th December, that is again 7 days you have to study this. ठीक है, आगे आता है आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में 25th December you will start studying till 30th December, मतलब कितने दिन हो गए? 6 दिन। 10 मार्क है, 6 दिन में बहुत हो जाएगा। आपको 2 to 3 hours every day करना है, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड देन योर लास्ट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप चालू करोगे ईयर एंड पे 31st दिसंबर, नो पार्टिंग एंड नथिंग। ओके, अगर आपको कुछ करना है तो आधा घंटा 1 घंटा करिए, यू हैव टू स्टडी। देखिए नया साल तो हर साल आने वाला है, बट 12th आपको एक बार ही करना है, राइट? 12th तो आपको बार बार नहीं करना है, तो प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। ओके, 31st नहीं और कुछ नहीं। आपको अगर पार्टी करनी है तो पहले तो जितना हमारा टाइम टेबल में हमने डिसाइड किया है उतना कंप्लीट करो एंड देन पार्टी। ओके, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस। सो 31st दिसंबर से 5th जनवरी, अगेन 6 डेज आपका हो जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब देखिए बच्चों 5th जनवरी, आर यू गेटिंग दिस? 5th जनवरी तक आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे देखिए कवर हो रहे हैं।
ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हैं तो 5th जनवरी तक सारा आपका कवर हो जाता है पोर्शन विदाउट लीविंग एनीथिंग फॉर ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 5th जनवरी तक मैंने जो टाइम टेबल दिया है, अगर आप उसको पूरा फॉलो करते हैं तो 5th जनवरी तक आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आई एम गिविंग यू 5 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लस 5 डेज आई एम अलाउइंग यू। बाय, सबसे पहले तो जो हमने कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाला चैप्टर मैंने आपको बोला था एक बार पढ़ना है, वो चैप्टर आपको ये 5 दिनों में एक बार कभी तो आपको ये जरूर पढ़ना है। ऑल राइट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस, ओके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई एम गिविंग यू दीज बफर डेज बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल बीच में कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अगर कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है, तो आपको मैंने ये 5 दिन एक्स्ट्रा दे के रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बफर आपको अलाउड नहीं है। 10th जनवरी तक आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इफ यू फॉलो माय टाइम टेबल। एंड मैंने यहाँ पे बहुत टाइम दिया है बच्चों आपको, यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अकाउंटेंसी एवरी डे, ओके, 2 to 3 आवर्स एवरी डे यू हैव टू स्टडी, ओके, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पूरे 24 आवर्स है आपके पास, इवन दो यू आर गोइंग टू स्कूल्स और कॉलेजेस, 2-3 घंटे आप अकाउंटेंसी निकालिए, हर रोज टाइम निकालिए। मैंने जो टाइम टेबल आपको दिया है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, उस हिसाब से आप पढ़िए, आपका बहुत अच्छी से पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एंड मेरी गारंटी है आपसे दैट 90-95 प्लस मार्क्स तो आप आराम से लेके आओगे अकाउंटेंसी, बिकॉज अगर 10th जनवरी तक आपका एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, वी हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। मैं रिवीजन लेक्चर्स भी लेके आऊंगी, सारे वन शॉट लेक्चर्स फॉर ऑल द चैप्टर्स, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप एक बार सब सेल्फ स्टडी कर लोगे, देन आप जस्ट रिवीजन लेक्चर्स देख के पूरा फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट अभी आप जाग जाओ, अभी आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडिंग, ओके। 12th में अगर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज चाहिए तो अकाउंटेंसी ही ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा हो जाएगा अगर आप अकाउंटेंसी पे फोकस करेंगे। फॉलो दिस टाइम टेबल एंड मेरी गारंटी है आपसे दैट आपको 90-95% प्लस मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको ये जानना है दैट अकाउंटेंसी कैसे पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए ताकि हमें पूरे मार्क्स अकाउंटेंसी में मिल जाए, और अगर आप अकाउंटेंसी में 100 on 100 लाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं ऐसे 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने के लिए। तो हाई टाइम नाउ, गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।